हे देयर एंड वेलकम टू डब्ल्यू स्क्यूब टैग माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक HTML टेम्पलेट को हम लोग लारावेल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने एक लारावेल एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है और लारावेल न्यू कमांड का यूज करके मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम रखा है सर्विसेज। ओके, और ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, आप सबसे लास्ट में देखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेंज ड्राइव एंड गो टू सर्विसेज। ठीक है, तो चेंज ड्राइव टू सर्विसेज, और जैसे आप एंटर करेंगे, मे बी स्पेलिंग गलत हो गई होगी, तो हम यहाँ से देख लेते हैं सर्विसेज और एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप कहाँ आ चुके हो? अब आप आ चुके हो आपके सर्विसेज वाले फोल्डर के अंदर, और कोड स्पेस और डॉट लिख देता हूं मैं। तो ये क्या करेगा, VS कोड पर इस पूरे प्रोजेक्ट को लोड कर देगा। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूं आपको कि कौन सी वो फाइल है जो हम लोग कन्वर्ट करके देखने वाले हैं। और ये वो हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ये आप होम पेज देख सकते हो, फिर आप अबाउट पेज देख सकते हो, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, और फिर ये हमारा बुक नाउ का पेज। ओके, तो ये जो पेज है हम लोग अभी इनको कन्वर्ट करके देखने वाले हैं, और बहुत सिंपल से इजी स्टेप्स है गाइस। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें इसको साइड में खोल लेना है इस तरफ। मतलब ये जो ओरिजिनल हमारा टेम्पलेट है उसको साइड में खोल लेना है, और उसकी 3-4 फाइल्स जो भी हैं, जितनी भी फाइल्स कन्वर्ट करनी है ना, तीनों चारों फाइल्स को कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करना है और जहां आपका प्रोजेक्ट है उधर चले जाना है। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट है डी ड्राइव के अंदर, सॉरी सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पर XAMPP7 htdocs, और इसके अंदर हमारा अभी जो प्रोजेक्ट बना था वो सर्विसेज नाम का। इसमें हमें जाना है रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज में व्यू, व्यू के अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है फ्रंट एंड का। ठीक है, फ्रंट एंड के अलग व्यू पेजेस होंगे और बैक एंड के अलग व्यू पेजेस होंगे। तो फ्रंट एंड के सारे पेजेस यहाँ पर डाल दिए मैंने। और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इनको नाम देना है blade.php। ठीक है, तो HTML हटाकर सबको क्या कर दोगे, अब आप दे दोगे blade.php। ओके, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज हो गया, सेम एज इट इज इंडेक्स पेज को भी दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सारे पेजेस कन्वर्ट हो गए। अब अगला जो स्टेप है वो फिर से हमें क्या करना होगा, तो हमें वापस जाना होगा जो ओरिजिनल डायरेक्टरी थी उधर। और ये हमारी ओरिजिनल डायरेक्टरी है जहां पर डाउनलोड्स वाले फोल्डर में मेरा ये प्रोजेक्ट पड़ा है। देखिए ये रहा प्रोजेक्ट, एडवेंचर मास्टर करके कुछ है। और यहाँ से आपको सब कुछ और अदर एसेट्स कॉपी कर लेने हैं, CSS, JS, फॉन्ट, इमेजेस वगैरह सब कॉपी कर लेनी है यहाँ से। और फिर वापस कॉपी करके कहाँ जाएंगे हम लोग, तो वापस हम लोग कॉपी करके जाएंगे हमारे सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर हम लोग हमारे XAMPP7 में, और जहां हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है वहां पर हम लोग जा रहे हैं सर्विसेज। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपको पब्लिक वाले इस फोल्डर के अंदर, ये पब्लिक वाला जो फोल्डर है, इस आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर पब्लिक नाम का ये फोल्डर है, इधर आपको सब कुछ पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या किया है मैंने, CSS फॉन्ट सब कुछ पेस्ट कर दिया है। एक बार मैं यहाँ से हटाकर फ्रंट एंड नाम के एक फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड नाम का एक फोल्डर हो जाएगा और उसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो वेबसाइट का ये एक अलग सा फोल्डर हो गया। अब हम लोग जब आगे ये समझेंगे कि बैकएंड कैसे बनाया जाता है, तब इसमें ही वो हम लोग डेटा डाल पाएंगे जितना भी हमारे बैकएंड के लिए काम आएगा या एडमिन पैनल के लिए काम आएगा। ठीक है, तो अब ये आपका काम यहाँ खत्म हो चुका है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास होम पेज है, अबाउट पेज है, सर्विसेज पेज है और कॉन्टेक्ट पेज है, और ये बुक नाउ तो एक बटन है जिसके क्लिक पर एक फॉर्म खुल रहा है। ओके, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप है, आप यहाँ जाएंगे VS कोड में और इसका इंटीग्रेटेड टर्मिनल जो है उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आर्टिसन कमांड की मदद मदद से हम बनाएंगे कंट्रोलर्स। तो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और यहाँ पर फ्रंट एंड स्लैश। ठीक है, फ्रंट एंड स्लैश क्यों, क्योंकि फ्रंट एंड के अलग कंट्रोलर्स होंगे, बैक एंड के अलग कंट्रोलर्स होंगे। तो फ्रंट एंड स्लैश होम कंट्रोलर, तो होम नाम का एक कंट्रोलर बना देते हैं। ओके, और एज इट इज जैसे होम कंट्रोलर बन जाएगा, उसके बाद हम लोग बनाएंगे हमारा अबाउट कंट्रोलर, उसके बाद हमारा सर्विस कंट्रोलर, और उसके बाद हमारा जो कॉन्टेक्ट कंट्रोलर है वो। तो जितने पेजेस हैं उन सभी के लिए मैं एक एक कंट्रोलर्स बनाऊंगा। ओके, तो देखिए ये होम कंट्रोलर हो गया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं अबाउट कंट्रोलर। तो ये अबाउट कंट्रोलर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कोर्सेज कंट्रोलर। तो ये हो गया कोर्स कंट्रोलर। और एट द एंड, एक्चुअली कोर्स कंट्रोलर नहीं है हमारे पास कॉन्टेक्ट कंट्रोलर है। तो कोई बात नहीं, ऐप में जाइए, ऐप में जाकर HTTP में कंट्रोलर फ्रंट एंड, और इसमें से कोर्स कंट्रोलर को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, हम लोग दूसरा यहाँ पर कॉन्टेक्ट कंट्रोलर बना लेंगे। तो अब इधर से यहाँ पर आ जाते हैं और कॉन्टेक्ट कंट्रोलर। ओके, तो ये हो गया कॉन्टेक्ट कंट्रोलर, और एक हमारा लास्ट जो बचता है वो है सर्विस कंट्रोलर। तो इधर से हम लोग सर्विस कंट्रोलर पे चले जाते हैं। ओके, तो ये हमारे कंट्रोलर्स बन के रेडी है, बस आप इसको हटा दीजिए। अबाउट कंट्रोलर हो गया आपका, कॉन्टेक्ट कंट्रोलर, होम और सर्विस। सबसे पहले होम कंट्रोलर बनाता हूं मैं, और होम कंट्रोलर में एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, पब्लिक फंक्शन लेना है आपको, ये पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम होगा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स नाम का फंक्शन हम हर कंट्रोलर में रखेंगे, और वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पेज को खुलवाने का काम करेगा।
और फर्दर अगर कोई भी काम करवाना है उस कंट्रोलर पे तो उसके अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो बस ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक रिटर्न करेगा व्यू पेज पर। ठीक है, तो ये रिटर्न करने के लिए बनाया है, बस अभी इसको छोड़ देते हैं और हर पेज पे मैं पब्लिक फंक्शन जो है वो डाल देता हूँ, सॉरी हर कंट्रोलर पे पब्लिक फंक्शन डाल देता हूँ ताकि ये बाद में हम लोग यूज कर सकें। ठीक है, तो कंट्रोलर्स बन के रेडी है। अब गाइज हमें क्या करना है, हमें इस लेआउट को बांटना है। ठीक है, ये एक्चुअली जो लेआउट है ना, जैसे इसमें हेडर है, इसमें नीचे फुटर है, इसमें अबाउट में हेडर है, सर्विसेज में हेडर है, कॉन्टेक्ट में हेडर है, तो हमको इसको लेआउट में डिवाइड करना है। तो चलिए फिर से चलते हैं हम लोग, और इधर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे हमारे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो जैम7 htdocs एंड देन सर्विसेज वाला फोल्डर, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेस में व्यूज में जाएंगे, फ्रंट एंड में जाएंगे, और इधर बनाएंगे एक लेआउट्स नाम की फाइल। ओके, लेआउट्स नाम की इस फाइल के अंदर हम लोग 3 फाइल्स और बनाएंगे। तो सबसे पहली जो मेरी फाइल होगी उसका नाम होगा main.php, तो इधर से न्यू और main.blade.php, main.blade.php। ओके, एज इट इज हमारे पास फाइल्स होगी header.php और footer.php। main.blade.php जैसा है वैसे ही header.blade.php हेडर की फाइल होगी और footer.blade.php फुटर की फाइल होगी। ठीक है, तो 3 फाइल्स हो गई। अब वापस आ जाते हैं इधर हमारे VS कोड में, और यहाँ से चलते हैं रिसोर्सेस, व्यूज, व्यूज के अंदर फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के अंदर लेआउट्स, लेआउट्स में मेन। ओके, मेन में क्या करना है, मेन में हम लोगों को इंक्लूड कर लेना है यहाँ पर @include से हमारे हेडर को। तो @include, और इंक्लूड किसको कर रहे हैं हम लोग, तो इंक्लूड कर रहे हैं फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के अंदर हमारे लेआउट्स, लेआउट्स में हेडर। ठीक है, तो फ्रंट एंड डॉट लेआउट डॉट हेडर, मतलब व्यू तक तो इंक्लूड आपको ला कर दे देगा, फिर आपको फ्रंट एंड डॉट लेआउट डॉट हेडर में आपको आ जाना है अपने आप। ठीक है, और एज इट इज आपको क्या करना है, फ्रंट एंड डॉट लेआउट डॉट फुटर में आ जाना है, और यहाँ पर हम लोग यील्ड कर देंगे किसको, मेन सेक्शन को। तो यहाँ पर लगा देंगे यील्ड नाम का ये फंक्शन, और यहाँ पर होगा हमारा मेन कंटेनर या मेन सेक्शन, आप यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, तो ये हमारा एक सबसे पहले ऊपर हेडर होगा, फिर मेन कंटेनर होगा, और फिर फुटर होगा। तो गाइस इस चीज के बारे में भी हम लोग एक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं सारी चीजें आपको यूनाइटेड समझा रहा हूँ, तो अगर आपने वो एक वीडियो नहीं देखा है तो वो आप वीडियो चेकआउट कर लीजिए, जिसमें हमने समझा था कि जो लारावेल है वो हमको कौन कौन से डायरेक्टिव्स अवेलेबल करवाता है इन टर्म्स ऑफ ब्लेड टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ पर मेन एक कंटेनर हो गया। अब सिंपली क्या करना है, सिंपली इंडेक्स पे चलना है, और इंडेक्स पर हम लोगों को पूरा ऊपर से कोड हटा देना है। ठीक है, इंडेक्स पर वो कोड हटा देना है जो सभी पेजेस पर सेम है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा कोड है जो इंडेक्स पर है और सभी पेजेस पर सेम है। जैसे ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, यहाँ से ये मॉडल हो गया, मॉडल भी सभी पेजेस पे रहेगा। ओके, यहाँ से पूरा उठा कर लेके जाइए और यहाँ पर कर देना है कट, इंडेक्स पेज पर कट, और हेडर में पेस्ट। ठीक है, ये हो गया हेडर में पेस्ट, और एज इट इज फुटर में भी डालना है तो हमें इंडेक्स पेज से ही उठाएंगे। ठीक है, और फुटर जो है मेरा कहाँ पे बना हुआ है, तो ये स्क्रिप्ट टैग पूरा उठाकर फुटर में लेके आ जाता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ और footer.blade.php में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक हेडर फाइल हो गई, एक फुटर फाइल हो गई। अब मेन पर ये दोनों इंक्लूड हो रही है, हमें क्या करना है, हमें बाकी सारी फाइल्स पर से हेडर फुटर हटा देना है, बस इतना सा काम हमें करना है। ठीक है, तो बाकी सारे पेजेस पर चलिए और हेडर फुटर जहां भी लगा हुआ है सारा हटा देंगे हम लोग। ओके, ये इसका हेडर हटा दिया मैंने, किसका, कॉन्टेक्ट का, और इधर से नीचे से फुटर भी हटा देता हूँ मैं। तो इधर आते हैं और फुटर सेक्शन हटा देते हैं। ये देखिए फुटर सेक्शन हट गया। अबाउट पर भी यही काम करना है, हेडर सेक्शन हटा देना है, फिर फुटर सेक्शन हटा देना है। चलिए यहाँ पर कहाँ है हेडर सेक्शन, ये रहा हेडर सेक्शन, इसको हटा देते हैं फिर से। ठीक है, तो सभी पेजेस पे ये काम कर लेता हूँ मैं एक बार। तो चलिए हेडर फुटर सब जगह से हट चुका है। अब क्या करेंगे, हम लोग इंडेक्स पेज पर जाएंगे और वो जो हमने सेक्शन बनाया है ये वाला मेन वाला, इस मेन कंटेनर को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो इसको एक्सटेंड करने का क्या तरीका, आप लिखेंगे @extends, और एक्सटेंड्स में आप लिखेंगे फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो है हमारा उसका क्या है, ये फ्रंट एंड डॉट लेआउट्स, लेआउट्स में से जाओ फ्रंट एंड के, और उसमें से किसको एक्सटेंड करना है, लेआउट्स डॉट मेन को एक्सटेंड करना है। ये है आपका मेन। देखिए, तो इसको ये एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंड करने का मतलब क्या है गाइस, इसमें से हेडर इधर आएगा, फुटर यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये मेन कंटेनर जो है ना वो हमको यील्ड करवाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे @section, @section मेन सेक्शन, और फिर पूरा नीचे जाकर @end सेक्शन लिख दोगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पूरा उसके अंदर चला जाएगा। अब मैं वापस आपको समझाता हूँ, मेन पर आइए, मेन को देखिए, हेडर लेके आ रहा है मेन, फुटर लेके आ रहा है मेन, और ये जो मिडल सेक्शन है ना, जो मेन सेक्शन है, मेन कंटेनर है, वो हम लोग क्या करें, किसी और पेज से इस पेज पर भेज रहे हैं। ठीक है, यही काम अब सब जगह पर आपको करना है। सबसे ऊपर जो कोड लिखा है ना,
वही कॉपी करना है, जहाँ हेडर था उसकी जगह ऊपर पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर देना है और सबसे नीचे आकर लिख देना है एंड सेक्शन। ओके, हो गया बस। अब देखिए यहाँ पर सेम सेम कॉन्टेक्ट अस वाले पेज के लिए भी हो रहा है। अब क्या होगा, जब कॉन्टेक्ट अस का पेज कॉल होगा ना, तो हेडर रहेगा, फुटर रहेगा और मेन कंटेनर क्या करेगा, उधर से आकर कॉन्टेक्ट अस वाले को इधर शिफ्ट करवा देगा। तो बस यही काम हम लोगों को करवाना है। सेम एज इट इज ऊपर चलता है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सबसे नीचे आकर एंड सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। सर्विसेज वाले के लिए भी सेम करना है, तो ऊपर चलिए सबसे टॉप में, यहाँ पर ये हमारा एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर डाल देते हैं एक्सटेंड्स फ्रंट एंड डॉट लेआउट डॉट मेन कंटेनर और यहाँ पर @एंड सेक्शन। ओके, तो अबाउट हो गया हमारा, ये कॉन्टेक्ट हो गया, कॉन्टेक्ट पे डाल दिया, इंडेक्स पे डाल दिया, सभी पेजेस रेडी है। बट अभी भी कुछ कमियां हैं जो हम रिजॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ web.php में। और web.php में हम लोग क्या करेंगे, अभी राउट्स बनाएंगे, ठीक है। तो राउट्स बनाने के लिए ये जो गेट का एक राउट है वो हटा देता हूँ और मैं एक साथ सारे कंट्रोलर्स को यहाँ पर इंक्लूड करवा लेता हूँ। सो यूज और होम कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पर होम कंट्रोलर मैंने लिखा और उसको एंटर प्रेस किया। एक्चुअली मैंने कुछ एक्सटेंशंस लगा रखे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस में मैंने काफी सारे एक्सटेंशंस लगा रखे हैं, जैसे बूटस्ट्रैप 4 स्निपेट हो गया, बूटस्ट्रैप 4 के लिए ये हो गए, पीएचपी के कुछ एक्सटेंशंस है, कुछ जेएस के एक्सटेंशंस है, लारावेल आर्टिसन के एक्सटेंशंस है, लारावेल ब्लेड स्निपेट एक्सटेंशंस है, इस तरीके से लारावेल पैकेज एक्सटेंशंस, इंटेलिजेंस, काफी सारी चीजें लारावेल की लगा रखी है ताकि काम फास्ट हो पाए, हेल्पर वगैरह सारी चीजें लगा रखी है। तो आप चाहें तो ये एक्सटेंशंस यूज कर सकते हैं। और इन एक्सटेंशंस की मदद से क्या हो रहा है, जैसे मैं होम कंट्रोलर लिखता हूँ तो वो सीधा उसके नेम स्पेस को यूज कर लेता है। बट जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करें, आप चाहें तो पूरा मैन्युअली खुद लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा ऐप http फिर स्लैश में कंट्रोलर्स, ओके, कंट्रोलर्स में आपका फ्रंट एंड और फ्रंट एंड में आपका जैसे अबाउट कंट्रोलर हो गया। तो आप चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे लिखेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट कंट्रोलर तो उसके नेम स्पेस को यहाँ इंक्लूड कर देगा, हम लिखेंगे सर्विस कंट्रोलर तो उसके नेम स्पेस को यूज कर देगा, ठीक है। तो देखिए हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 राउट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर आए, गेट का राउट बनाएंगे और स्लैश में, तो इंडेक्स पेज पर, मतलब इंडेक्स वाला जो फर्स्ट पेज है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो इधर चलते हैं, होम कंट्रोलर की क्लास को कॉल करेंगे, होम कंट्रोलर कॉलन क्लास, और इसमें हम लोग इंडेक्स फंक्शन को हिट करेंगे, ठीक है गाइस। तो इंडेक्स फंक्शन कौन सा फंक्शन है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला फंक्शन। इस पर आपको क्या लिखना है, सिंपली आपको लिखना है रिटर्न टू व्यू, ठीक है, रिटर्न एंड व्यू कौन से पेज पर भेजेंगे हम लोग, तो फ्रंट एंड के इंडेक्स पेज पर भेजेंगे, बस। अब इसी तरीके से सभी फंक्शंस को यूज करेंगे हम लोग। तो ये हमारा सबसे पहला राउट हो गया। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। PHP आर्टिसन सर्व करता हूं इधर, और सबसे पहला राउट कैसे कहाँ हिट कर रहा है वो समझेंगे हम लोग। तो ये हमारी ओरिजिनल डिजाइन है, देखिए एडवेंचर ऊपर टाइटल में लिखा हुआ आ गया और अब ये लोड कर रहा है। और देखिए कोई इमेजेस नहीं आई है, कोई CSS नहीं है, कोई JS नहीं है, क्लिक करने पे कोई ओपन नहीं हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब ये CSS इमेजेस वगैरह ये लोड करवानी पड़ेगी। तो लोड करवाने का क्या तरीका है, तो देखिए लोड करवाने के लिए आपको सबसे पहले जाना है आपके यहाँ हेडर वाली फाइल पर। तो रिसोर्सेस, व्यू, व्यू में फ्रंट एंड, लेआउट, हेडर वाली फाइल पे जाना है। और हेडर में अगर आप देखेंगे ना, तो हेडर में CSS JS सब कुछ लिंक्ड तो है, बट ओरिजिनल पाथ नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल पाथ तो अब क्या हो चुका है, पब्लिक के अंदर फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के अंदर CSS। तो ये तो क्या कर रहा है, ये अपने CSS वाली फाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो मिलेगी नहीं। तो आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे कुछ चेंजेस। चेंजेस में क्या करना है गाइज, इनको ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब ये जो नाम लिखे ना, इनको कुछ नहीं करना है, बस इनके अंदर आपको इको करवा देना है URL नाम का ये फंक्शन। बस URL नाम का ये फंक्शन लिखा और फिर लिख देंगे इधर पब्लिक स्लैश फ्रंट एंड, पब्लिक वाले फोल्डर में जाना है और फ्रंट एंड जो है हमारा उस वाली डायरेक्टरी में जाना है। तो क्या करता है, ये जो URL है ना आपका फंक्शन, काफी बार आपने यूज भी किया होगा, ये URL फंक्शन आपको इस प्रोजेक्ट में लाकर छोड़ देता है। फिर जब आप इस प्रोजेक्ट में आने के बाद पब्लिक लिखोगे तो आप पब्लिक वाली डायरेक्टरी में आ जाओगे, जब आप फ्रंट एंड लिखोगे तो फ्रंट एंड वाली डायरेक्टरी में आ जाओगे, फिर तो आगे सेम ही चीजें हैं। बस ये आपको सभी जगह पर लगा देना है इस फंक्शन को यूज करते हुए, ठीक है। तो ये URL फंक्शन मैं सब जगह पर इंप्लीमेंट कर देता हूं। अब तो ये क्लियर हो चुका है कि हमको क्या करना है, यहाँ पर ये लिंकिंग जो है वो भी लारावेल के थ्रू ही करवानी पड़ेगी। आप CSS में करवाते थे वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है सारा। अब लारावेल उस तरीके से काम नहीं करता है जैसे HTML काम करता था, ठीक है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से फाइल्स कहीं और पड़ी है, देखिए जैसे ये फ्रंट एंड, और ये भी सब जगह लिखवाना पड़ेगा। तो ये कर देते हैं इधर से, ओके, फ्रंट एंड स्लैश सॉरी पब्लिक स्लैश फ्रंट एंड और उसमें से CSS वाली फाइल्स। तो इधर हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं और अब सारी CSS लोड हो जानी चाहिए। अगर नहीं लोड होती तो फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या एरर आ रही है। एक बार ये हटा देते हैं
ओके, और अब देखते हैं कि क्या एरर आ रही है। राइट क्लिक इंस्पेक्ट और चेक कर लेते हैं कि ये किस पाथ पर लेके जा रहा है उसको। ओके, तो यहाँ कंसोल में जाकर देखिए ये कंसोल में किस पाथ पर लेके जा रहा है। तो ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली पब्लिक नहीं लगाना, बिकॉज़ हम लोग यूआरएल फंक्शन लगा रहे हैं, तो यूआरएल फंक्शन खुद ही पब्लिक फ़ोल्डर में ही लेके जाता है। देखिए यहाँ पर ये पब्लिक फ़ोल्डर में ऑलरेडी जा रहा है। अब रिफ्रेश करते हैं एक बार और अब चेक करते हैं कि सब कुछ लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए इस बार सारी चीज़ें लोड हो चुकी है। एक्चुअली यहाँ थोड़ी-सी एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर यूआरएल में आपको सीधा दे देना है, क्योंकि यूआरएल क्या करता है, पब्लिक फ़ोल्डर में लेके आता है। ये index.php वाली फ़ाइल है ना, सीधा आपको यहीं लेके आता है। तो ये आपको वापस करेक्ट कर लेना है और यहाँ पर क्या करना है, यूआरएल स्लैश फ्रंट एंड, तो आप पब्लिक वाले फ़ोल्डर में तो ऑलरेडी आ ही जाओगे और फिर फ्रंट एंड में आ जाओगे, ठीक है? और ये हो गया हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अब तक सीएसएस का। अब इमेजेस पे फ़ोकस करना है आपको। तो इमेजेस को भी आपको ऐसे ही लिंक करवाना पड़ेगा, जितने भी एसआरसी लगे हुए हैं, उसमें आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे और लिखोगे यूआरएल और फिर यूआरएल कौन सा, तो फ्रंट एंड, मतलब पब्लिक वाले फ़ोल्डर के अंदर फ्रंट एंड, और फिर यहाँ से आकर हम लोग इधर क्लोज़ कर देते हैं वापस इसको फंक्शन को, ठीक है? चेक करते हैं कि ये हमें इमेजेस लोड करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बाकी जगहों पर भी देख लेते हैं एक बार, जहाँ-जहाँ इमेज लगी है सभी जगह पर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा मैं एक बार कॉपी करके रख लेता हूँ, ताकि हर जगह पर मैं इसको लगा सकूँ। जैसे यहाँ पर तो आईएमजी टैग में एसआरसी था, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर क्या है, ये बैकग्राउंड में यूआरएल है, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, मतलब यूआरएल फंक्शन के अंदर वापस इसको लगाना पड़ेगा आपको, ताकि ये उस इमेज को लोड करवा पाए, ठीक है? और वापस क्लोज़ करना भी याद रखिएगा, वरना ये फिर रन टाइम एरर्स जनरेट करता रहेगा, ठीक है? एक इमेज लोड हो जाएगी, इस तरीके से जितनी भी है, मैं सब जगह पर लगा देता हूँ इसको। ओके, अब रिफ्रेश करते हैं। अब ये सारी इमेजेस आ चुकी है। अब ये फिर भी ऐसा क्यों दिखा रहा है? बिकॉज़ जेएस लोड नहीं हुई है गाइज़। तो जेएस लोड करने के लिए क्या करना है? तो जेएस लोड करने के लिए हमको जाना पड़ेगा फुटर के अंदर। तो चलिए फुटर में चले जाते हैं। ये हमारा फुटर आ गया। इस फुटर में सबसे नीचे ये सारी फाइल्स लगी हुई है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस जहाँ पर एसआरसी है उन सभी को एक साथ सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं इतने को एक बार सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी क्या करता है? सेम एज़ इट इज़ जितने भी हैं उनको वापस सिलेक्ट करता जाएगा और सारे एक साथ सिलेक्ट हो गए, मल्टीपल कर्सर्स बन गए। बस आपको यहाँ पास करना है यूआरएल फंक्शन। यूआरएल फंक्शन में आप कहाँ पर हो? फ्रंट एंड के अंदर, तो फ्रंट एंड स्लैश, और फिर बाद में आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हुए इधर से ये आपको पूरा फंक्शन क्लोज कर देना है, ठीक है? तो ये देखिए यूआरएल फंक्शन होगा एसआरसी में और उसमें फ्रंट एंड में गए, फ्रंट एंड में जेएस में गए, और अब ये हमारी जेएस भी लोड हो चुकी है और ये फाइल हमारी पूरी लोड हो जाएगी, ठीक है? देखिए अब स्लाइडर सही आ गया, सब कुछ सही है, नीचे तक सब चीजें सही हो चुकी है। बस यहाँ एक इमेज थी वो नहीं आई है, तो बस अब तो इमेज भी लेके आ सकते हैं हम लोग। इंडेक्स में जाएंगे और जहां-जहां इमेजेस की जरूरत पड़ रही है वहां पर हमको लिंकिंग देनी पड़ेगी। देखिए गाइज, ये जो कन्वर्जन होता है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं या फिर अगर आपने ध्यान नहीं रखा, तो एरर डिटेक्शन काफी टाइम ले लेती है आपकी, ठीक है? तो यहाँ फ्रंट एंड में फिर से इधर लेके आएंगे हम लोग और फिर यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये इमेज आपको अब इधर दिख जाएगी। देखिए इमेज आ चुकी है, तो सारे कंटेंट यहाँ पर लोड हो गया। बस अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा हमारे हेडर के अंदर, तो जहाँ भी हमारा हेडर है, जैसे ये हमारा हेडर है इधर, इस हेडर में अब मैं बाकी पेजेस को लिंक करवाऊँगा और बाकी पेजेस को लिंक करने के लिए चले जाते हैं हम लोग web.php में, और इधर से मैं सभी पेजेस के लिए राउट बना देता हूँ। जैसे मेरा अबाउट का पेज है, तो ये अबाउट की राउट हो गई। अगर मेरा सर्विस का पेज है, तो सर्विस की राउट हो गई। ओके, और मेरा जो कॉन्टैक्ट का पेज है, उसके लिए कॉन्टैक्ट की राउट हो गई। और सभी के अपने रिस्पेक्टिव कंट्रोलर्स भी आपको यहाँ लगा देने हैं, तो अबाउट कंट्रोलर यहाँ पर लगा देंगे हम लोग। ये हो गया अबाउट कंट्रोलर। फिर यहाँ पर हमारा सर्विस कंट्रोलर लगा देंगे, तो ये सर्विस कंट्रोलर आ जाएगा। ओके गाइस, तो सर्विस कंट्रोलर, देन हमारा कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, और हर किसी में इंडेक्स नाम का फंक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है? तो इंडेक्स नाम का फंक्शन सभी में है। बस मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सबके अंदर उन पर्टिकुलर फाइल को कॉल करवा देता हूँ। जैसे इसमें फ्रंट एंड डॉट कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है? तो फ्रंट एंड डॉट कॉन्टैक्ट, और इसमें अबाउट में जाएँगे तो क्या होगा, तो अबाउट में फ्रंट एंड डॉट अबाउट अस, उस फाइल का नाम है अबाउट अस, और सर्विसेज में जाएंगे तो फ्रंट एंड डॉट सर्विसेज, ये फाइल का नाम है। ओके, तो फ्रंट एंड डॉट सर्विसेज या सर्विस देख लेते हैं एक बार रिसोर्सेज में जाकर। रिसोर्सेज व्यू सर्विसेज है, तो सर्विसेज नाम दे देते हैं, ठीक है? अब क्या करना है, सिंपली ये सबके राउट्स बन चुके हैं वेब डॉट पीएचपी में। देखें वेब डॉट पीएचपी में सबके राउट्स आ चुके हैं। बस हेडर में जाइए और इनकी लिंकिंग करवा दीजिए। तो कहाँ है हमारा हेडर, ये लेआउट्स, लेआउट्स में हमारा हेडर, और हेडर में हम लोग क्या करेंगे, सभी की लिंकिंग कर देंगे। ये जो राउट्स आप देख रहे हैं ऊपर, ये वाले पूरे राउट्स, इनकी लिंकिंग करवाएंगे। तो लिंकिंग करवाने के लिए क्या करना है, ये सब जो एचटीएमएल लगा हुआ है ना, उनको हटा देना है, ठीक है? जितने भी एचटीएमएल में ये लगे हुए हैं, उन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। बस इधर हम लोग लगाएंगे यूआरएल फंक्शन, जो ये हमें लारावेल के थ्रू इको करवाना है।
यूआरएल फंक्शन, और यूआरएल फंक्शन में इसमें स्लैश में क्या राउट है, जैसे होम का तो स्लैश ही राउट है, दूसरे का क्या है अबाउट, तीसरे का क्या है सर्विस, और चौथे का क्या है, तो चौथे का है कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट। और ऊपर इंडेक्स में भी हम लोग ये यूज कर लेंगे, क्योंकि index.php लोगो के index.html लोगो के क्लिक पे भी तो जा रहा था, लोगो के क्लिक पे भी तो वापस आपको होम पेज पर आना होता है, यूआरएल और स्लैश ये। ठीक है, बस इतना सा चेंज किया आपने, अब पूरी वेबसाइट आपकी रनिंग में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग पूरा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे राउट सही से काम कर रहे हैं। तो होम पेज पर हूं मैं, फिर अबाउट पेज पर है हम लोग। तो अबाउट पेज पर अगर आप नीचे जाएंगे तो सिर्फ आपको अबाउट का कंटेंट दिखेगा, सर्विसेज पे नीचे जाएंगे तो सिर्फ सर्विसेज का कंटेंट दिखेगा, कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखेगा। एक्चुअली जो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है उसमें अबाउट पेज पे कोई स्लाइडर नहीं है, सर्विस पेज पर, कॉन्टैक्ट पेज पर, इन पेजेस पे कोई स्लाइडर नहीं है, बट गलती से हमारा स्लाइडर जो है वो सभी पेजेस पे लग गया। तो कुछ नहीं, इसको भी हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। बस हमको क्या करना है, इधर जाना है लेआउट में। लेआउट में हमारा जो हेडर है, उस हेडर में जो स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है, ये हेडर के अंदर जो स्लाइडर लगा हुआ है, यहाँ पर बैनर एरिया के बाद इस स्लाइडर को यहाँ से उठाकर ले जाना है। इस स्लाइडर की यहाँ जरूरत नहीं है, इस स्लाइडर की एक्चुअली जो जरूरत है वो कहाँ पर है, तो वो है हमारे सिर्फ इंडेक्स पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं इंडेक्स पेज पर, और यहाँ ऊपर लाकर इस स्लाइडर को छोड़ देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब अबाउट पेज पर आपको स्लाइडर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हेडर में था ना, इसलिए सब जगह पर दिख रहा था। देखिए अब कहीं पर वो स्लाइडर नहीं है, और आपके कस्टम यूआरएल्स हैं, आप यूआरएल में कुछ भी लिखें, कोई भी पेज खुलवाएं, ये लारावेल की ब्यूटी है। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से कंप्लीट टेम्पलेट को कन्वर्ट किया जाता है लारावेल एप्लीकेशन के अंदर। काफी सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए आपको काफी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं फंक्शंस आपने ओपन किए तो क्लोज नहीं हुए, और इस तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाते हैं और क्विकली कोई भी एप्लीकेशन कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।